दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक ऐसे स्कीम के बारे में जहां आप हर महीने बस 1,000 निवेश करके आगे चलकर अपने लिए 86 लाख यानी 86 लाख का कॉर्पस अमाउंट बना सकते हो। और मैं बस बताऊंगी ही नहीं, आपको विथ प्रूफ लाइव दिखाऊंगी भी कैसे आप हर महीने बस 1,000 निवेश करके अपने लिए एक बड़ा सा कॉर्पस अमाउंट बना सकते हो, अपने लिए वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों LIC यानी इंडिया का भरोसा। अगर आप लोग LIC की किसी ऐसे स्कीम के तलाश में हो जिसमें आप हर महीने बस 1,000 निवेश करके आगे चलकर करोड़ों का फंड बनाना चाहते हो, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई खूब अच्छे से करवाना चाहते हो, या फिर अपने बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हो, या फिर अपना रिटायरमेंट लाइफ सिक्योर करना चाहते हो, तो आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है। क्योंकि मैं आज LIC की किसी ऐसे ही स्कीम के बारे में बात करने वाली हूँ जो आगे चलकर आपको करोड़ों का फंड बना के दे सकता है। LIC की जिस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो LIC की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, बल्कि LIC के म्यूचुअल फंड की ही एक स्कीम है। और इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है LIC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पर्टिकुलर स्कीम की जो पर यूनिट प्राइस है, यानी जो इसकी करंट NAV नेट एसेट वैल्यू प्राइस है, वो है 34.28 रुपीज। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो फंड साइज है वो है 464.52 करोड़। यानी आप और मेरे जैसे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी अपना 464.52 करोड़ रुपए निवेश कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम ने पिछले एक साल में 24.73% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इसने 22.30% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इसने 27.45% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर टिल डेट इसने 17.60% का रिटर्न दिया है। इस फंड को जून 2017 में लॉन्च किया गया था, यानी आज से लगभग 7 साल पहले इस फंड को लॉन्च किया गया था। तो आज से लगभग 7 साल पहले जून 2017 में अगर आपने इस स्कीम में 10 लाख लगाया होता तो आज के डेट में आपकी फंड वैल्यू 31 लाख यानी 31 लाख्स की हो गई होती। अगर हम इसका कंपैरिजन सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से करें तो अगर आपने 7 साल पहले 10 लाख अपने सेविंग अकाउंट में रखा होता तो 7.25% के हिसाब से सेविंग अकाउंट से जो आपको रिटर्न मिलता वो है 16,32,229 रुपीज। वहीं पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते किसी बैंक में 7 साल के दौरान आपको मिलता 8% फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के हिसाब से 17,13,824 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LIC की म्यूचुअल फंड के रिटर्न और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न में कितना अंतर है। और गौर करने वाली बात यह है कि कैसे कंपाउंडिंग के पावर से LIC की इस पर्टिकुलर स्कीम ने आपके छोटे से राशि को कुछ सालों में एक बहुत बड़े राशि में बदल दिया, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न तो दे ही रही है और साथ ही में ये आपको बहुत बड़ा वेल्थ या कॉर्पस फंड बना के भी दे रही है।
अगर मैं इस पर्टिकुलर स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.97%। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए वो उस फंड हाउस का खर्चा होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्कीम के एग्जिट लोड की बात करूं तो आपको एग्जिट लोड तभी लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर इसे रिडीम करते हैं तो, और वो एग्जिट लोड कितना होगा? 1%। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 साल बाद यानी 12 महीने बाद रिडीम करते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्कीम के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो उसकी मिनिमम लिमिट है वो है 5,000 रुपए, यानी लमसम में आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लमसम में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अगर मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप की बात करूं तो उसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो है हर महीने 200 रुपए की। यानी आप अगर सिप करना चाहते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में तो आपको 200 रुपए का सिप हर महीने करना ही पड़ेगा, आप उससे नीचे के अमाउंट का सिप नहीं कर सकते। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्कीम के एसेट एलोकेशन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम ने इक्विटी में 97.61% पैसा निवेश किया हुआ है और अदर्स में इसने 2.39% पैसा एलोकेट किया हुआ है। दोस्तों, हालांकि इस स्कीम ने पिछले 5 सालों में 27.45% का रिटर्न दिया है, लेकिन सेफ साइड के लिए अगर हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% भी पकड़ के चले तो आइए चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ कैसे LIC की इस पर्टिकुलर स्कीम में आप हर महीने बस 1,000 निवेश करके अपने लिए आगे चलकर 86 लाख यानी 86 लाख का बड़ा कॉर्पस अमाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड का लाइव कैलकुलेटर है। मैंने यहाँ सिप कैलकुलेटर खोला हुआ है तो मंथली इन्वेस्टमेंट हम डालेंगे 1,000 रुपए, क्योंकि हम हर महीने 1,000 रुपए निवेश करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसा कि मैंने कहा, हालांकि इस स्कीम ने 5 सालों में 27.45% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन हम सेफ साइड के लिए अगर 20% भी इसका रिटर्न पकड़ के चलें टाइम पीरियड, तो अगर हम यहाँ 25 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं हर महीने 1,000 रुपए, तो आप देख सकते हो कि जो एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपने निवेश करा 3 लाख, 25 सालों में आपने हर महीने 1,000 रुपए निवेश करा तो 25 सालों में आपने 3 लाख निवेश करा। जो एस्टिमेटेड रिटर्न ये दे रही है ये पर्टिकुलर स्कीम वो है 83,26,708 रुपीज़। जो दो टोटल वैल्यू ऑफ फंड है जो 25 सालों बाद आपको मिलेगी वो है 86,26,708 रुपीज़। सो आपके द्वारा निवेश किया हुआ हर महीने बस 1,000 रुपये 25 सालों में आपको लगभग 86 लाख बना के दे सकता है। तो दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कैसे LIC की ये पर्टिकुलर स्कीम कंपाउंडिंग के पावर से आपके द्वारा निवेश किए हुए एक छोटी सी राशि को कुछ सालों में एक बड़ी राशि में तब्दील कर रही है और आपके भविष्य को सुरक्षित करने में आपकी मदद कर रही है। आप में से बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अभी तो हमारे पास सैलरी आ रही है, या फिर जिन लोगों का बिजनेस है उनके पास बिजनेस इनकम आ रहा है, तो हम अभी से निवेश क्यों करें? तो मेरा यही जवाब होगा कि अभी तो आपके पास सैलरी आ रही है, बिजनेस इनकम से इनकम हो रही है, लेकिन आगे चलकर जब आप रिटायर होंगे तब क्या, या आगे चलकर जब आपका बिजनेस स्लो डाउन हो जाएगा और जिस हिसाब से अभी पैसा आ रहा है उस हिसाब से ना आए तो क्या। इसीलिए अगर आप रेगुलरली एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय करके हर महीने निवेश करके आगे चलकर अपने लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट बना सकते हो तो क्यों नहीं। और इस कॉर्पस अमाउंट का क्या फ़ायदा होगा? ये आपके भविष्य को तो सुरक्षित करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों की शादी के लिए और आपके रिटायरमेंट लाइफ को सुरक्षित करने में भी आपकी मदद करेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप निवेश करें अपने सूझबूझ के साथ करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके करें।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो, ताकि उन्हें भी पता चले कैसे वो हर महीने एक छोटी सी राशि निवेश करके कुछ सालों में अपने लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड बना सकते हैं और अपने बच्चों का ही नहीं, अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाओ। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस take care, stay happy, stay healthy and stay blessed. Bye bye.